सभी को। गुड इवनिंग। जुड़ जाओ जल्दी से सब लोग। कल जो दी गई थी प्रॉब्लम हो गया है, जल्दी से बताओ। प्रॉब्लम जो दी गई थी, सोनाली, सागर, अनुज, जो कल प्रॉब्लम दी गई थी हो गया है। चलो बताओ जल्दी जल्दी। अमृता, आनंद, प्रज्ञा, ठीक है। प्रॉब्लम के बारे में बताओ। सबका किसका चल रहा बताओ, किसका चल रहा ऑफलाइन में? अरे कोचिंग कौन सी खुल गई है तो बताओ पहले तो बेटिया ना। अब वनडे कोचिंग, अरे बेटा बच्चों का जो स्कूल खुला है वहाँ अल्टरनेटिवली 3 दिन, तुम लोगों को 3 दिन बुलाएंगे, फिर कोर्स नहीं पूरा होगा तो बोलना नहीं बेटा। 3 दिन तुमको बुलाएंगे, 3 दिन तुम्हारी दूसरी सहेली को बुलाएंगे, ऐसे तो कॉलेज बुलाया सबका हो गया है। वेरी गुड। CuNH3 4 2+ वाला बता दीजिए। नहीं हो पाया है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बोलिए। चलो देख लो भैया इनका जो बोल रहा है। क्या बोला? CuNH3 4 2+। इतना आसान सा तो है, काहे लिए इतना, ये भी नहीं हो पा रहा है। Cu2+, 3D9 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। फोर है ना? आपको बताया गया था कि जो ये कॉम्प्लेक्स होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये एक ड्रॉबैक था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताया था कि जंप करके नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में जाता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन ESR जो है वो आया और बताया कि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो इसकी स्प्लिटिंग ये मान करके या सपोज करके या कंसीडर करके बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। आपका बात आई समझ में? किसमें है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। और जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा तो ये कुछ इस तरीके से इसमें क्या पाई जाएगी? स्प्लिटिंग पाई जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? E
और ये क्या हो जाएगा T2। ठीक, डेल्टा T इज इक्वल टू 10 dq। ठीक, -6 dq 4 dq। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लोअर वाला ऑर्बिटल पहले पूरा भरेगा, 1 2 3 4, फिर इलेक्ट्रॉन बचा 5 6 7 8 और ये क्या हो जाएगा 9। मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना है 1 है। CFSE भी कैलकुलेट करना है। -6 dq Ne + 4 dq Nt2 -6 × 4 + 4 × 5 कितना हो जाएगा -24 6 को 24 + 20 बराबर -4 dq। हो गया सभी का? सागर क्लियर है? अगला एक लिखना है CO डाईपिरिडीन 3 प्लस कर दो। डाईपिरिडीन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। पेयरिंग नहीं है तो अमन यादव इधर देखो बेटा, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा ना ई में पहले पूरा का पूरा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना अमोनिया, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहां पर पूरा का पूरा फिल हो रहा है, ठीक, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जैसे अगर एक एक करके भरता और वीक लिगेंड होता तब तो हम क्या भरते, क्या बोलते उसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते, क्योंकि पूरा पहले ई वाला ऑर्बिटल भर जा रहा है, देन आपका क्या आ रहा है T2 आ रहा है, इसीलिए इसको जो है हम क्या बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे, ठीक है।
चलो इनको भी करते हैं। कोबाल्ट है CO3+, आर्गन 3D6, ठीक। बाइडेंटेट लिगेंड है बाइपिरिडीन, T2G EG 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ माइनस 4 DQ 6 DQ, ठीक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 और ये 6। मैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू √n+2, n इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0 Bm। अगला CFSE इज इक्वल टू -4 DQ एंड T2G -4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 0 बराबर 24। लिख लो जल्दी से। शुरू में मैंने बता दिया कि डाईपिरिडीन या बाईपिरिडीन जो है वो स्ट्रांग लिगेंड है, उसके बाद भी पैरा कहां से बता दिया, 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना। ध्यान से देखो और लिखो इसको। लिख लेना तो फिर टेक्स्ट करो या कमेंट करो। लिखने के बाद टेक्स्ट करो। बन गया? समझ में आ रहा है? बताइए। समझ में आ रहा हो तो आगे चला जाए। और सभी लोग बताएं, समझ में आ रहा है या कुछ बताना है? टेक्स्ट करो।
जल्दी। गुड, वेरी गुड। बहुत सही। क्या बोला है लक्ष्मीपति बालाजी? सर पीवाई लीगेंड के स्ट्रांग होने की कोई एक कंडीशन बता दीजिए। कंडीशन बता दीजिए, क्या पूछ रहे हो? जैसे पिरिडीन जो है, ये एक्चुअल में पिरिडीन अमोनिया का जो है लिगेटिंग पावर सेम होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो होता क्या है कि जब हम इसको 3D मेटल के साथ में कोई भी कॉम्प्लेक्स रहता है, मॉडरेट लिगेंड कहने का मतलब ये है कि बिहेव्स एज वीक फील्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा CMI या तो सेंट्रल मेटल आयन किस तरीके का है। यदि जो दिया गया सेंट्रल मेटल आयन 3D सीरीज का है, तो ऐसी कंडीशन में अमोनिया या पिरिडीन बिहेव करेंगे किसकी तरह? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। यही अगर 4D या 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल आयन होता है या CMI होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बिहेव्स करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, बात आई समझ में? हेडिंग डालेंगे अब। कुछ प्रॉब्लम भी देनी है, लेकिन उसको जो है नेक्स्ट वाले टर्न पे आपको बताएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम देंगे। ठीक, हेडिंग डालना है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ब्रैकेट में CFSE फॉर D1 to D10 system in octahedral field, in octahedral field। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ नया नहीं करना है। जैसे कोई भी सेंट्रल मेटल आयन में हमने D1 इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक, तो उसका हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि T2 में या EZ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद में एक बार हम उसको कैलकुलेट करेंगे हाई फील्ड या तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के तौर पे, क्या CFSE आएगी वो लिखेंगे। दूसरी बार उसी को कैलकुलेट करेंगे लो स्पिन मान करके, और कितना आ रहा है ये हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एक टेबल के तौर पे बनाना है, लेकिन ये जो पूछा जाता है आपके यहाँ पूरा 9 नंबर में पूछा जाता है, मतलब फुल क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको वो कैलकुलेशंस भी दिखानी होंगी चार्ट में कि ये इस तरीके से कैलकुलेशन इसका होता है। ठीक, तो जो टेबल बनना है कैलकुलेशन में आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से है, लेकिन उससे पहले टेबल क्या बनना है वो आपको यहाँ पे बनाना है। ये कुछ इस तरीके से क्या हो गया, नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन, ये फिर उसके बाद में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा EG। फिर उसके बाद में CFSE वैल्यू, फिर उसके बाद में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स
इसमें भी 2 हो जाएगा T2G इजी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CFSE। ठीक है, ये कॉलम ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये ऐसे पहले समझ लो खूब अच्छे से, फिर उसके बाद में लिखना। ठीक, पहले समझिए किस तरीके से कैसे है। जैसे ये है हमारा D1 सिस्टम, ऐसे आपको पूरा करना है D1 से लेकर के D10 तक। ये D1 सिस्टम है। D1 सिस्टम को जब हम हाई स्पिन में रखते हैं तो T2 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब T2G1 और इजी क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक, कैलकुलेट कैसे करना है, ये यहां पे स्प्लिटिंग दिखानी होगी आपको कि ये इस तरीके से स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, कहीं इतना डार्क आ जा रहा है। इधर देखिए, अब स्प्लिटिंग दिखाएंगे कैसे, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फॉर D1 सिस्टम, ठीक, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हेडिंग होगी। अब चूंकि इसकी केस में हाई और लो में दोनों में सेम आता है, तो दोनों को मिला करके हम लिख देते हैं हेडिंग में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये आप ऑर्बिटल बनाएंगे D वाला, ऑर्बिटल बनाने के बाद में यहां से आप स्प्लिटिंग दिखाएंगे। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, T2G और ये क्या हो गया इजी, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गया आपका। ठीक, इसको आप दिखा देंगे डेल्टा O इज इक्वल टू 10dq और यहाँ पे -4dq और ये क्या हो गया +6dq, 6dq भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे बस एक लाइन में कैलकुलेट कर देंगे आप, CFSE इज इक्वल टू -4 × 1 +6 × 0 बराबर -4dq। ये इतना हो गया। देखिए, हाई स्पिन रहे चाहे लो स्पिन रहे, D1, D2 और D3 में हमें सेम मिलेगा। D1, D2 और D3 में सेम मिलेगा, लेकिन जब हम D4 में जाते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में दूसरा मिलने लगता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में दूसरा मिलने लगता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे। ठीक है, टेबल पे चलिए, इधर देखिए टेबल पे ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में वैल्यू जो आई वो कितना आई हमारी CFSE की -4dq। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में चलिए, तो इसमें भी T2G1 में क्या हो जाएगा 1 और इजी में 0 -4dq। ठीक, ऐसे ही आपको अगला वाला करना है। ठीक है, ये टेबल तो आप बनाएंगे ही ना, टेबल बनाने से पहले आपको हर एक कैलकुलेशंस करने हैं, या तो आप पहले टेबल बना लीजिए या फिर उसके बाद कैलकुलेशन दिखा दीजिए। फिर उसके बाद में हम यहां पे किसका लिखेंगे D2 का, तो D2 में क्या हो जाएगा T2G2 और इजी 0। ठीक है, इजी क्या हो जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा -8dq। यहां पे भी T2G2 ना, इजी 0 -8dq। ठीक, D3 में जाएंगे, D3 T2G3 इजी 0 ना -12dq और यहां पे भी T2G3 हो जाएगा और इजी क्या हो जाएगा 0 -12dq। अब इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर ये D2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर चीज यही रहेगी, ऐसा नहीं कि आपको बस एक ही में सब दिखा देना है, सबका अलग अलग दिखाना है, तभी ना नंबर मिलेगा। ठीक, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 8। फिर उसके बाद में जब D3 सिस्टम की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और आया यहां पे। ठीक है, तो
ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना हो गए हमारे, कितना हो गए बताइए, 3 हो गए, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा -12 dq। ऐसे ही पूरा हमें टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद में छोटा छोटा कैलकुलेशन करके लिखना है CFSE का कि इस तरीके से कैसे आता है। D1 D2 D3 तक हमारा सेम आएगा, हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, लेकिन जैसे ही D4 में से आगे बढ़ते हैं उसमें जो है हमें डिफरेंट मिलने लगता है, हाई स्पिन में दूसरा और लो स्पिन में दूसरा। तो आप जो है यहां पे लिखेंगे ना टेबल के लिए आप एक पेज पूरा छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे ना फॉर D1 सिस्टम, ध्यान से लिखो लिखो, फॉर D1 सिस्टम, हेडिंग डालना है फॉर D1 सिस्टम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, फॉर D1 सिस्टम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब आप ये लिखिए, स्प्लिटिंग दिखाइए, लिखिए, सामने जो लिखा गया है उसको नोट करो। ऐसे ही D2 का लिखो, हेडिंग सेम रहेगी, फॉर D2 सिस्टम हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। D2 का करिए, फिर उसके बाद D3 का करिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद में टेबल में मेंशन करिए कि D1 में आपका 4dq, फिर D2 में 8dq, फिर उसके बाद में D3 में जो है वो क्या आ रहा है 12dq आ रहा है। जल्दी से करके फिर उसके बाद में टेक्स्ट करके बताओ हमको, ये ऐसे पूरा टेबल बनाना है। करके बताओ, समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं मैं, बोलिए, चीजें समझ में आ रही हैं? टेक्स्ट करो। ठीक है श्वेता, सही है, और बाकी भी बताएं। प्रज्ञा क्लियर, वेरी गुड। विकास ठीक, और बाकी भी बताते रहे, मुझे पता चलता रहे कि हाँ कि आप लोग हो। चलो D3 तक हो गया, D3 तक हो गया है कैलकुलेशन हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। वो एक्चुअली जिस कलर से मैं लिख रहा था मैं देख रहा हूं कि वो थोड़ा सा लाइट दिख रहा है उस पर, तो इसीलिए जो है वाइट कलर जो है ज़्यादा सही है। बहुत सही, अरे तुम लोग इतना समझदार हो गए हो। समझ गया, समझ गया, गुड। चलो आगे, हेडिंग वही सेम डालेंगे, हेडिंग सेम डालेंगे, यहां पे कर देंगे क्या फॉर D4 सिस्टम ना। अब अलग अलग लिखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सभी में अब अलग अलग आएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D4 में ये 4 इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन में 1 2 3 और यहां पे 4। ठीक है, CFSE कैलकुलेट करो, नीचे करते चलो सब लोग साथ साथ। 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1, 6 इंटू 1 आया कितना बताओ,
कितना डी क्यू आएगा? -12 प्लस 6 बराबर -6 डी क्यू। ठीक है, इसका अभी बताओ। इसका लो स्पिन का बताओ कितना आएगा? D4 का लो स्पिन का कितना आएगा? D4 का ये भी बताइए जल्दी। एक ठो ऑर्बिटल और स्प्लिट करके बना देते हैं ना, फिर उसके बाद में तो जो है उसके बाद वाला तो तुम लोग समझ ही रहे हो यार। हाँ, नाम ऑर्बिटल का सब वही लिखो जैसा लिखते आए हो। ठीक, 1 2 3 4 यहाँ पे -4 डी क्यू, दिस वन इज द 6 डी क्यू। इनको पता ही है, ये तो 10 में जाएंगे और डेल्टा ओ को रिप्रेजेंट करेंगे। सी एफ एस ई भी बताओ, कोई बताया क्या? 16 डी क्यू, वेरी गुड। लिखो सी एफ एस ई बराबर -4 × 4 + 6 × 0 बराबर -16 डी क्यू। ठीक है, टेबल में मेंशन करो, ऐसे ही पूरा करते चलिए। D5 का बताओ, D5 का कितना आएगा? लो हाई, और ये भी ऐसा नहीं कि बस केवल DQ लिख देंगे, उसको टेक्स्ट जब करना तो हाई स्पिन HSC लिखना, आगे लिखना कितना DQ है, और लो स्पिन में भी बताओ कितना आ रहा। D5 के लिए जल्दी से बताओ कितना कितना आया है? 6 DQ और 16 DQ लिखो ना। कहां पे गया? D4 T2G 3 EG 1 कितना आया? -6 DQ, और यहाँ पे T2G 4 EG 0 -16 DQ। अगला भी करो। D5 बना दो, D5 इनको। हाई स्पिन बताओ, एक तो यहां पे और भर दो, यहां पे बोलो जल्दी से। थ्री 2 0 DQ, 0 DQ हाई स्पिन, 20 DQ लो स्पिन। ठीक है प्रज्ञा, वेरी गुड बेटा। और भी बताओ सब लोग। श्वेता सही है। बॉयज किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, लड़कों में भी बताओ। D6 अमन, ठीक है। विकास, हाँ हाँ ठीक है बेटा। और भी लोग बताते चलो, टेबल में भी लिखते चलना है आपको। आगे बताओ। अब मैं आगे कैलकुलेट नहीं करेगा, तुम लोग जो है बता करके बताओ, करके जल्दी से।
D6 का कैलकुलेट करो और बताओ जल्दी से। D6 का कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा D5 का अभी लिखा नहीं ना मैंने यहाँ पे। आ जाओ तुम लोग नीचे। D5 T2G3 EG2 0 DQ T2G5 EG0 माइनस 20 DQ, यही आया था ना। D5 का भी बताओ। D5 नहीं, D6 का। D6 श्वेता माइनस 4 DQ 24 DQ, ठीक है। D6 और सभी लोग बताओ। T2G कितना हो जाएगा 4 EG2 माइनस 4 DQ, यहाँ पे क्या हो जाएगा T2G6 EG0 और माइनस 24 DQ। आप ऐसे नोट करते चलेंगे। D7 के लिए भी बताओ। कैलकुलेट करने के बाद में टेबल में नोट करना है। D6 के बाद में D7 बताओ। D6 के बाद में D7। किसी को कोई समस्या हो तो बता दे। क्या बोला D7 बोलो। T2G5 EG2 बताओ। 6 DQ क्या बोला 6 DQ कहाँ पे आ गया तुम्हारा। 24 तो सही है, कुछ गलत लिखा है क्या। 4 DQ लिख दिया है। शिवांश D6 वाला चेक करो फिर से। विकास तुम भी चेक करो फिर से। हाई स्पिन बोला है ना D6, क्या गलत बता रहे हो तुम लोग। हाँ फिर से देखो एक बार। D6 बता रहा हूं। हाई स्पिन 1 2 3 4 5 और ये 6। CFSE कितना हो जाएगा CFSE कितना -4 प्लस 6 इंटू कितना 2, 4 चौके कितना 16 माइनस है प्लस होगा 12 -4 आएगा। कहाँ से 6 बता रहे तुम लोग। ठीक है -4 होगा। D7 वाला बताओ जल्दी से। जल्दबाजी में कोई कैलकुलेशन ना गलत करो, ठीक है, आराम से करो। D7 भी बताओ। D7 बताओ बच्चा। चलो D7 भी यहां पे कर देता हूं मैं। ये HSC के लिए कर रहे हैं। ये 4 की जगह पे क्या हो जाएगा ये 5, तो थोड़ा सा चेंजेज आएगा। वो चेंजेज ये है -20 DQ प्लस 12 8 DQ माइनस 18 DQ 8 DQ सोनम। चलो लो स्पिन का फिर से बताओ तुम लोग। D8
अच्छा D7 का भी किया नहीं ना, D7 18 DQ, ठीक है, -8 DQ, ठीक, T2G6 EG1 -18 DQ। हाँ D7 के लिए सही है। D8 वाला भी कैलकुलेट करो जल्दी से। D8 D9 फिर D10, T2G6 EG2 T2G6 EG3 T2G6 EG4, जल्दी से बताओ। T2G6 EG2 T2G6 EG3 T2G6 EG4, इसमें 0 DQ, इसमें भी क्या 0 DQ, 10 DQ की बात हो रही, 10 वाले के। हाँ D7 में क्या बोला है, -8 DQ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और -18 DQ। D7 का तो हो गया। D8 वाला बताओ बेटा। D8 कैलकुलेट करो और बताओ। D8 D9 दोनों, D10 का तो 0 होगा, उसको मैंने लिख दिया है। D8 D9 इंडिकेट करके पूरा लिखेंगे, -12 अच्छा क्रॉस चेक करो, चलो करता हूं। D8 ये हो गया, सॉरी D8 यहां भी करो, ठीक, 4 × 6 -24, -12 DQ, ठीक है, बहुत सही। D9 का कैलकुलेट करो। D9 D9 जल्दी से कैलकुलेट करके टेबल बनाओ। टेबल में भी लिखते चलना है और कैलकुलेशन भी करते चलना है। 6 बोथ सही, शिवम शिवांश। और भी क्रॉस चेक कर लो एक बार सभी लोग। सही है, हाँ हाँ ठीक। कंप्लीट करो इसको, कंप्लीट होने के बाद में टेक्स्ट करो। श्वेता, शिवांश और कौन, विकास, सही है, ठीक है सभी का। ठीक है अमन, कंप्लीट करो इसको जल्दी से। कंप्लीट हो जाए तो टेक्स्ट करो। डी इंटीजर से अगर भी पूछा जाता है, अरे डी ऑर्बिटल है ना, 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 10 से ज़्यादा कहाँ भरेगा इलेक्ट्रॉन उसमें, हाँ
डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 ना। 10 से ज्यादा कहाँ उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? 10 से ज्यादा नहीं होगा। टेबल भी बन गया है सबका, कैलकुलेशन के साथ में टेबल भी बन गया है सबका। टेक्स्ट करो। टेबल कंप्लीट हुआ सबका? बोलिए। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है। प्रॉब्लम जो आपको लिखनी है, करना क्या है आपको? जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करके लिखना है। इन जनरल जो होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके क्या बनाते हैं? केवल और केवल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बहुत ही कम या तो बहुत ही रेयर देखे जाते हैं। इसीलिए आपको जो अगली हेडिंग डालना है वो बनाना है, हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये हेडिंग है आपकी, ठीक। यहां पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स E(T2) CfSe। जैसे आपने अभी किया है ऑक्टाहेड्रल में, लो स्पिन हाई स्पिन दोनों लिखा है, लेकिन टेट्राहेड्रल में केवल और केवल किसका बनाएंगे? हाई स्पिन का बनाएंगे। फॉर D1 सिस्टम आप D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिखाएंगे, E और T2 में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जितना आ रहा है CfSe कैलकुलेट करेंगे, टेबल में मेंशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा बताओ हमको, ठीक, क्या आ रहा है D1 के लिए? D1 यहां पे E1 हो जाएगा और T2 0 हो जाएगा, ठीक। इसका भी स्प्लिटिंग करो ना, देखो। कैलकुलेट करो। -6 × 1 + 4 × 0 बराबर -6 dq। हाँ, केवल और केवल हाई स्पिन, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो मैक्सिमम जो है क्या, जो लो स्पिन बनाते हैं वो बहुत रेयर वाले होते हैं, तो इसीलिए केवल और केवल हाई स्पिन का आपको जो है बताया जा रहा है ना। D1 के लिए टेट्राहेड्रल में ना
-6 डिग्री। ठीक, आगे का कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको है एज अ होमवर्क करने के लिए दिया जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, एज अ होमवर्क के तौर पे आपको D1 से लेकर के पूरा, ठीक है, D10 तक लिखना है। कर पाएंगे? टेक्स्ट करो जल्दी से, जल्दी से। हो पाएगा या नहीं? हाँ ठीक है अमन, D3 में 8 कहाँ से ला दिया है? सही है, ठीक ठीक, हो जाएगा, वेरी गुड। हेडिंग डालिएगा आप। सब कंप्लीट हो जाएगा, वेरी गुड। हेडिंग डालना है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आ जाओ आ जाओ। इसको जो है नेक्स्ट वाली क्लास में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बता दिया गया है। इसमें कुछ चीज़ें लिखानी है, वो आपको जो है नेक्स्ट वाली क्लास में लिखाएंगे, और फिर उसके बाद में इसके कुछ एप्लीकेशंस है ना। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में लिखना है, और एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में डोनर स्ट्रेंथ है, और हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कब होता है, लो स्पिन ये भी आपको बताया गया है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो लो स्पिन, और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो हाई स्पिन। इन सब के बाद में कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, यही 2 चीज़ें बची हुई हैं, मतलब अबाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये होगा नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक, धन्यवाद सभी को।